नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा, हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर होती है ना, उसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं और देवगुरु बृहस्पति इन्हें कहा जाता है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारा ग्रह है, उसमें ये सबसे विशाल और सबसे बड़ा ग्रह है और इसका हमारे जीवन पे सबसे विशाल और सबसे बड़े रूप में प्रभाव पड़ता है। जो हमारे 5 तत्व हैं, उसमें जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, ये उसके मालिक हैं, उसके कारक हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो जुपिटर का माउंट है, ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में रह सकती हैं। दूसरी बात देखिएगा, ये धन का ग्रह जो बृहस्पति है आपकी हथेली में वर्तमान समय में बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इनके जो नैसर्गिक गुण हैं उनके कारण कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, करीबन करीबन ठीक ठाक रहेगा। ठीक ठाक मानी जिसको कहते हैं ना एक उत्तम कोटि का, वो नहीं, ठीक ठाक। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा जब तक ये कमज़ोर रहेंगे और एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की, नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। देखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, इनको सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। हमारे जो पौराणिक शास्त्र में है, तो उस पौराणिक शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है, चाहे वो ज्ञान हो। देखिएगा, जब बृहस्पति कमज़ोर होता है, आपके पास कितनी भी नॉलेज है, उसका आपको उस रूप में फ़ायदा नहीं पहुंचता है। चाहे आपका विवाह हो, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अगर बृहस्पति खराब है तो कहीं ना कहीं विवाह में अड़चने आ जाती हैं या वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है या शादी वगैरह बड़ी लेट होती है ऐसे लोगों की, अगर उस समय बृहस्पति खराब हो तो। इस प्रकार से साधारण अवस्था में हो, चाहे संतान हो, संतान को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं रहती हैं, चाहे पैतृक संपत्ति हो, ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ व्यक्ति को उस प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाता है। और चाहे धन हो, आप कितना भी कुछ कर लें, लाख प्रयास कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं साधारण अवस्था का धन आपके पास रहेगा। जिस स्थिति में आप पहुंचना चाहते हैं, धन में वो सफलता नहीं मिल पाएगी और कहीं ना कहीं जो सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से, साधारण होने से उन सुखों में कमी आती है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक सही मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को व्यक्ति कई बार अकेला महसूस करता है अगर बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर हो। साथ में एक स्थिति और हो, अगर आपका अंगूठा इस प्रकार से हो और बृहस्पति डाउन स्थिति में है, तो निश्चित रूप से ये जीवन काल में संघर्ष को बढ़ाता है। अगर व्यक्ति इस किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहा हो ऐसी स्थिति में, तो कहीं ना कहीं
वो व्यवसाय उस प्रकार से फलित अवस्था में नहीं आ पाता है, चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे उसके अंदर कितनी भी नॉलेज हो। मैंने कहा ना, कितना भी नॉलेज हो, व्यक्ति उसका जो है फायदा नहीं उठा पाता है। और कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप में कर रहा हो तो थोड़ा सा व्यक्ति को संभल कर रहना चाहिए। और खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और जीवन में धन कमाने की स्थिति भी लेट बनती है अगर ये दोनों चीजें मिल जाए तो। देखिएगा, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं वो शुक्र से संबंधित है, और शुक्र आपका पुष्ट है, सुंदर स्थिति में है, दिव्यता लिए हुई है, तेजोमय स्थिति में है। शुक्र का पूरा फल भी आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर है। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बहुत सुंदर तरीके से आपके अंदर दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण है, और उसकी तरफ प्रयास भी बहुत ज़्यादा है आपका। और कहीं ना कहीं जो है, जो परिवार का सपोर्ट है, जो परिवार का साथ है, आपको बहुत सुंदर तरीके से मिलने वाला है, और उसकी तरफ से सुख भी मिलेगा। ये भी शुक्र यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है, ग्लैमर देता हुआ दिखाई दे रहा है, चमक देता हुआ दिखाई दे रहा है, नाम और यश देता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र बहुत बेहतरीन है। शुक्र में वर्टिकल लाइनें भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति भी जुझारूपन है, और जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक जो है छोड़ते नहीं हैं, ये भी है आपके अंदर। शुक्र अच्छी स्थिति में है, इससे संबंधित जो भी काम है, चाहे वो विजुअल ऑडियो इस प्रकार का काम हो, चाहे कपड़ों का काम हो रेडीमेड, इसमें बड़ा फायदा आपको मिलेगा, ये निश्चित है। अब सब कुछ है तो मिल क्यों नहीं रहा है? देखिएगा, जब ये कितना भी पुष्ट और सुंदर स्थिति में हो, बढ़िया फल दे रहा हो, लेकिन प्रथम गुरु इस प्रकार से हो तो आप कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। शुक्र कितना भी मजबूत हो, कितना भी अच्छा फल दे रहा हो, लेकिन और कोई और ग्रह भी कितना भी सुंदर फल दे रहा हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर इस प्रकार से है तो जीवन में कुछ नहीं मिल पाता। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, और विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में जब तक बृहस्पति ठीक नहीं है व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान को व्यक्ति झेलता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर आप बृहस्पति को जो है पुष्ट करते हैं, सबसे पहले मैं क्षेत्र बता लेता हूँ। देखिएगा, जब बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में हो, कमज़ोर हो, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है, और राजनीति का क्षेत्र है। इसमें न तो कामयाबी मिलती है बड़े रूप में, न तो व्यक्ति जो है उस प्रकार से सफल हो पाता है। हाँ, अगर इस क्षेत्रों में व्यक्ति काम कर रहा हो तो बृहस्पति के सुंदर और पुष्ट होने पर निश्चित ही व्यक्ति उछाल मारता है, नाम और यश कमाता है, और बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। लेकिन जब तक बृहस्पति कमजोर हो, चीज़ों में सफलता नहीं मिलती है। अब आपको क्या करना है? बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपाय होता है, बड़ा फलदायी होता है। मैं आपको लिख करके एक स्पेशल रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। बड़े विधि विधान से करिएगा, और इसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है ना? बड़ा सरल है ये। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उपाय कर रहा हूँ, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उससे आपका बृहस्पति एकदम पुष्ट और सुंदर होगा, भले ही थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। ये ढैया में बैठा हुआ है तो कम से कम 8 से 10 महीने ये पुष्ट होने में लेगा। और इसको पुष्ट करने के लिए 3 चीज़ें मैं आपको दूंगा। एक तो मैं बृहस्पति का उपाय दूंगा जो बहुत जरूरी है, प्राकृतिक है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दूंगा, वो बहुत जरूरी होता है इसमें संपुट लगाने के लिए। और एक दिव्य सूर्य क्रिया भी आपको दूंगा जो विस्तार के लिए बहुत जरूरी है।
ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित ही 6 से 8 महीने बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बृहस्पति उत्तम स्थिति में आना शुरू हो जाएगा और अपने अच्छे फल देता हुआ आपको निश्चित प्रैक्टिकल रूप में दिखेगा। अगर बृहस्पति आपके पुष्ट और सुंदर भाव में आते हैं तो देखिएगा इसका असर किस प्रकार से पड़ने वाला है। ध्यान से देखिएगा तो एक रेखा इस तरह से जाती हुई और एक रेखा ये इस तरह से आती हुई यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बना रहा है। ध्यान से अगर आप देखें तो मैं ये इतना ही जूम हो रहा है तो आप देखेंगे ये इस प्रकार से यहाँ पे एक सुंदर मछली का चिन्ह बना रहा है, बेहतरीन स्पष्ट, लेकिन ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा तो इसका फल नहीं मिल रहा है। जब ये ऊर्जा प्रोवाइड करेगा और इसका ज़बरदस्त फल मिलेगा तो क्या होगा, ये इस बात का संकेत कर रहा है कि आप अपने स्वयं के नॉलेज और स्वयं के बुद्धि के बल पर कहीं ना कहीं दुनिया में राज करेंगे। आपकी जो सफलता है निश्चित रूप से बृहस्पति के पुष्ट होने पर दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और अत्यंत धनवान लोगों में से एक में आपकी गिनती होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तौर से बता रहा है। दूसरी, कहीं ना कहीं ये जीवन से निकल कर जा रही है, जीवन रेखा से, तो अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, ये बता रही है। अब दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, यहीं से एक रेखा आके इस तरह से जा रही है और एक रेखा आके इस तरह से जा रही है, यहाँ पे भी मछली का चिन्ह बन रहा है, लेकिन ये कहाँ पे बन रहा है, शनि पर, ठीक है ना, शनि पर स्पष्ट रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रेखा का स्तंभ कहाँ से आ रहा है, बृहस्पति से। बृहस्पति से जब शनि की तरफ कोई रेखा जाती है तो व्यक्ति भविष्य में अध्यात्म की तरफ और धर्म की तरफ रुचि लेने वाला हो जाता है, मानी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, अध्यात्म और धर्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ेगी। और यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बन रहा है, इसका अर्थ है व्यक्ति बहुत ही न्यायप्रिय और अनुशासित होगा। जहाँ न्यायप्रियता बढ़ेगी व्यक्ति की, वहीं अनुशासन भी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं, जो ये हस्तरेखा है, ये कुंडली विश्लेषण है, ये तंत्र विद्याएं हैं, जो भी रहस्यमय विद्याएं हैं, कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज भी व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में होगा। और एक और चीज है, व्यक्ति को कभी शत्रु परास्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, मनुष्य जन्म का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जन्म का लेने का उद्देश्य क्या है, और धर्म और अध्यात्म वास्तव में है क्या, ये जो रहस्यमय चीजें हैं इनका ज्ञान आपको मानी एक तरह से आत्म साक्षात्कार आपको अपने अंदर से ही हो जाएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन ये तब होगा जब बृहस्पति सुंदर और पुष्ट होगा। इसका फल भी तभी मिलेगा क्योंकि एक स्तंभ कहाँ आ रहा है, बृहस्पति से आ रहा है। अब यहाँ पे इस पे बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, भले ही ये शनि पे है लेकिन पूर्ण प्रभाव बृहस्पति का पड़ रहा है। और एक स्तंभ जा रहा है किसकी तरफ, सूर्य की तरफ। और धीरे धीरे दिव्य योग ध्यान क्रिया सूर्य क्रिया आप करते रहेंगे तो ये सीधा सूर्य पे पहुँच आएगी। और फिर क्या होगा, बृहस्पति और सूर्य की युक्ति बन जाएगी। जो युति बनती है तो आपका जो उठना बैठना है बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव निश्चित रूप से हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जो है हथेली में ये रेखाएं इंगित कर रही है, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को भली भांति देख ली है। अब हम चलते हैं शनि पर, फिर अन्य चीज़ों पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा शनि पे जो है इस प्रकार से जो है एक वर्ग का साइन भी बन रहा है और एक यहाँ पे वर्ग का साइन, चतुष्कोण बन रहे हैं। इसमें जहाँ मछली का चिन्ह था वहाँ चतुष्कोण बन रहे हैं। ये बता रहा है कि
मौत के मुंह तक भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से शनि आपको पकड़ के बाहर ले आएगा। इतना अगर संकट का समय भी आ जाए कि आप मौत के मुंह में चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से आप जो है बच के निकल जाएंगे वहां से। ये चतुष्कोण इस बात की ओर इशारा कर रहा है। अब क्या है यहाँ पे देखिएगा, लेकिन शनि भी पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, अनबैलेंस है। यहाँ पे ये चौड़े रूप में अच्छे रूप में बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पे एकाएक उभर गया है। जब ये इस प्रकार से एकाएक उभरता है ना, तो बेवजही की चिंताएं देता है। कहीं ना कहीं ये बेवजही की चिंताएं दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता का भाव है। सुबह उठने में भी थोड़ा सा तकलीफें हो जाती हैं, उठ नहीं पाते हैं। हाँ, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व को भी दे रहा है, जो अच्छी बात है। अब ये जब इस प्रकार से उतार ढलाव में रहता है तो चीज़ों में अड़चनें देता है। भाग्य का जो पूरा सहयोग, पूरा साथ मिलना चाहिए था, उस रूप में नहीं मिल पाता है। ये इस ओर जो है इशारा करता है। अब यहाँ पे सूर्य भी अपना जबरदस्त प्रभाव दे रहा है। अब देखिए चीज़ें बेहतर हैं लेकिन निखर कर के नहीं आ रही हैं। आपको भी पता है कि गर्भ में बहुत कुछ है। अगर मैं पाना चाहूँ तो इतना पा सकता हूँ कि जिसकी जो है मैंने कल्पना भी नहीं की है। चीज़ें दिख भी रही हैं, लेकिन आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें हैं लेकिन ग्रह ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको चीज़ों को एक्टिव करना है और तब जाके उस चीज़ को प्राप्त करनी है। निश्चित रूप से यही चीज़ है। अब देखिएगा, ये अनामिका उंगली है, इसके नीचे का ये भाग देखेंगे आप, सूर्य का पर्वत। यहाँ पे सूर्य बुरी तरह से अनबैलेंस है, ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या बता रहा है ये कि जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं, आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, चीज़ें उस तरह से निखर करके नहीं आ रही हैं, उभर करके नहीं आ रही हैं। ठीक है ना? जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं या आपके द्वारा किया जा रहा है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है वर्तमान समय में। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और इसका साथ दे रहा है शनि और इसका साथ दे रहा है बृहस्पति। अब ये अकेला होता तो थोड़ा बहुत होता भी, लेकिन तीनों ग्रह मिलके जो है कमजोर स्थिति में है। अब दूसरी बात देखिएगा, एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम यश और वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया है। अब इसका कारण है सूर्य। सूर्य ऊर्जा का कारक है, विस्तार का कारक है, प्राण है, इसकी बड़ी महिमा है। और हथेली में ये स्पष्ट रूप से अपनी चीज़ों को दिखाता है और व्यक्ति को कहता है कि ये आपका जो डेवलपमेंट है ना, चीज़ें दिख रही हैं, आप पा सकते हैं लेकिन पा नहीं पा रहे हैं, मैं हूँ, मुझे एक्टिवेट करिएगा। ये सीधा बता रहा है कि आपके निश्चित रूप से जो शारीरिक चक्र है ना, वो परस्पर तरीके से, जो विधिवत तरीका होता है, उस तरीके से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में है ही नहीं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल रहा है। और जब तक ये अनबैलेंस रहेंगे, आपका स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक विकार जहाँ उत्पन्न होंगे, वहीं मानसिक रूप से भी प्रभाव रहेगा। बहुत बड़ा संकट नहीं है, बहुत बड़ा जो है, ऐसा नहीं है कि जो है संकट है जीवन में, नहीं।
छोटे मोटे विकारों में, छोटी मोटी समस्याओं में उलझ रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। क्योंकि जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इनकी चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं है। क्या करना है, मैंने बताया ना, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है वो कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे, और फिर क्या होगा, इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता हुआ आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखेगा। जैसे जैसे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे, वैसे वैसे आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होनी बैठ जाएगी। निश्चित रूप से आपका जो मानसिक संतुलन है परफेक्ट हो जाएगा, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो मैं दूंगा आपको, आप प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। और यहीं पे नहीं रुक रही गाड़ी, देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी हथेली में एक बहुत बड़ा त्रिकोण बन रहा है, त्रिभुज बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किस पे बन रहा है, सूर्य के पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को निश्चित रूप से बुद्धिमान बनाता है। आपने देखा होगा ऐसे जो जातक होते हैं, जातिकाएं होती हैं, कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं, सूर्य पर्वत पर इस निशान होने का मतलब निश्चित रूप से होता है कि व्यक्ति धनी होने वाला है, अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान होगा ये व्यक्ति। ये इसकी निशानी है, और संभव है जीवन काल में, असंभव नहीं है। आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे, चाहे पैतृक रूप से आप बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, चाहे वर्तमान समय में आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आने वाले समय में आप अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे। निश्चित रूप से ये त्रिकोण बता रहा है। और कभी भी हथेली की रेखाएं हो, इसके चिन्ह हो, झूठ नहीं बोलते हैं, एक्चुअल चीज़ें बताते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दिखती हैं, इसमें कोई जो है लोट पोट वाली बात नहीं होती है। और उसके साथ साथ ध्यान से देखें, एक रेखा इसके ऊपर से जा रही है और यहाँ पे इस प्रकार से, ये अभी की स्थिति को बता रही है। जब ये इस प्रकार से होने आगे, ये बताता है कि समस्याएं इस प्रकार से हैं कि व्यक्ति को लग रहा है कि ये कभी शायद ख़त्म होंगी कि नहीं भी होंगी, माने समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। ये इस प्रकार के चीज़ों को बता रही है। तो क्या करना है, चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया का व्यक्ति को सहारा लेना है। बस एक यही उपाय है, और ये उपाय जो है 100% एक्यूरेट उपाय है, ज़बरदस्त उपाय है। और साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया भी कर ले तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है आपकी महत्वपूर्ण मणिबंध की रेखाओं पर, फिर चीज़ों में आएंगे। देखिएगा यहाँ पे देखते हैं हम, तो मणिबंध की ये रेखा देखेंगे इस तरह से है, और यहाँ पे बीच में टूटी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। बीच का जो ये समय चल रहा है तकरीबन 54-55 वर्ष तक का, हाँ तब तक का है। कहीं ना कहीं शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा मोटा उतार चढ़ाव रहेगा। हाँ, उसके बाद निश्चित रूप से जो आरोग्य है आपका, जो तंदुरुस्ती है, जो स्वास्थ्य है, उसमें बहुत लकी रहने वाले हैं, ये रेखा बता रही है। अब दूसरी रेखा देखते हैं। दूसरी रेखा भी आपकी उदयमान स्थिति में बहुत अच्छी है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपकी जो भाग्य रेखा है इससे संबंध रखती है, और धीरे धीरे भाग्य रेखा भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जब ये दोनों रेखाएं एक्यूरेट दिखाई देने लगी तो जो आपका
करियर का मामला है और धन का मामला है, निश्चित ही उसमें जो है अस्थायित्व तो आने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि बृहस्पति, शनि और सूर्य यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये जब तक बैलेंस अवस्था में नहीं आते हैं तब तक करियर और धन का मामला आपका बैलेंस अवस्था में आएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन चीज़ें बैलेंस में लाई जा सकती हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया के द्वारा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी तीसरी रेखा यहाँ पे स्पष्ट अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है, और ये रेखा है आपकी जो है सुख की रेखा। मतलब आने वाले समय में आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। आप अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान माने सुख पाएंगे, ये रेखा प्रदान करेगी। अब आपके जो मणिबंध का क्षेत्र है उसमें आप देख रहे हैं 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, और ये रेखाएं बता रही हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। मतलब पूर्व जन्म जो आपका था वो भी मनुष्य योनि का था, और उसमें आपने कहीं ना कहीं पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, चाहे नॉलेज के रूप में हो चाहे पढ़ाई के रूप में हो, और अच्छा धन भी प्राप्त होगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रही है। अब चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा आपकी गजब की है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से एक विवेकवान व्यक्तित्व है, इसका फायदा भी मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई कहीं ना कहीं भाग्य रेखा में, करियर और धन की रेखा में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है, और जब ये पूर्ण समाहित हो जाएगी और करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी, निश्चित रूप से जो है भाग्य का जहाँ साथ मिलेगा वहाँ करियर और धन के मामले में जो है जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से जो है जैसे जैसे ये बढ़ेंगी आपका व्यापार का क्षेत्र में जो है अच्छी खासी वृद्धि होगी, इस बात की ओर ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जा रही है, और ये रेखा अगर इस रेखा से मिलती है तो कहीं ना कहीं जो है विदेश यात्राओं का जबरदस्त लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे ये अगर वर्ग बन जाता है तो कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गंभीर व्यक्तित्व रहेगा, सोचने की शक्ति बहुत सुंदर होगी, और कहीं ना कहीं एक धैर्यवान व्यक्तित्व भी जन्म लेगा, इस ओर ये इशारा कर रहा है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके चंद्रमा की तरफ बढ़ रही है, कल्पना की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, सोचने की शक्ति जबरदस्त रहने वाली है, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में निश्चित ही धन का मैनेजमेंट बहुत अच्छे रूप में करेंगे, धन का संचय बहुत अच्छा होगा, और धनढ़ व्यक्तियों में से एक जो है आपका नाम कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा छोटी मोटी रेखाएं भी एक दूसरे को काट रही हैं, थोड़ा उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, और डिसीजन लेने की क्षमता में भी थोड़ा सा असर यहाँ पे वर्तमान में दिखाई दे रहा है, और इसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, मन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इसका फायदा आपको मिलेगा। हमने इसके बारे में बता दिया है, इसके बारे में बता दिया, और इनके बारे में बता दिया है। यहाँ पे निम्न मंगल अगर हम देखते हैं और उच्च मंगल देखते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और इसका आपको लाभ मिलेगा। बुध का पर्वत देखें तो थोड़ा यहाँ पे बैठ सा गया है, तो जब तक ये बैठा रहेगा थोड़ा वाणी की शक्ति में थोड़ा कमजोरी महसूस हो जाएगी, यानी वो आकर्षण करने वाली वाणी थोड़ा कम रह सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सी जो है कमी रह सकती है, और जो आपका भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसमें भी ये मध्यम अवस्था में व्यक्ति को लाता है। हाँ, आपका चंद्रमा अच्छे भाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक रूप से मजबूत की स्थिति आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आगे जाके बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम सूर्य, शनि और बृहस्पति के ठीक होने पर बहुत अच्छा रहेगा, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बढ़ेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है।
एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहेगा। मेहनती हैं, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और इसका लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहने वाली है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, ताउम्र रहेगी, लेकिन धन के मैनेजमेंट में जो है सुंदर रहने में अभी थोड़ा समय लगेगा। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।